जय हिंद एवरीवन। अभी क्या है, आपको पता होगा कि यूपीएससी सीए पीएफ 2022 का फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है, जो 20 अप्रैल से लेकर 10 मई के बीच में फॉर्म फिलिंग चलने वाला है। उसके बीच ही जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो 200 रुपये चार्जेस लगेंगे, तो जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं जरूर फिल कर दीजिएगा। यहाँ पे वीडियो बनाने का मोटिव क्या है, फर्स्ट नंबर तो आपको थोड़ा सा एलिजिबिलिटी बता देना, लाइक जो कैंडिडेट अपेयरिंग आई मीन लास्ट ईयर वाले हैं ग्रेजुएशन में, वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं कि नहीं। और दूसरी चीज़ ये, आपका जो ग्रेजुएट हैं वो तो कर ही सकते हैं, उसके परसेंटेज का बेसिस पे। और इसका जो सिलेक्शन का प्रोसेस होगा वो कितना टाइम लेगा और इसका कब तक ज्वाइनिंग हो जाएगा और सिलेक्शन प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आज कर लीजिएगा। एग्ज़ाम डेट भी यहाँ पे सिंपल से मेंशन किया गया, 7 अगस्त 2022 को आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो आपका एज 20 साल तो मिनिमम होना ही चाहिए, और मैक्सिमम 25 साल अगर आपका एज है तो आप इस फॉर्म को फिल कर पाओगे। और टोटल पोस्ट की बात कर लेते हैं तो 253 पोस्टें यहाँ पे होने वाली हैं। ठीक है, और जिसमें बीएसएफ के लिए 66 पोस्ट हैं, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी आप देख सकते हो। हाइट आपका 165 सेंटीमीटर होना चाहिए मेल के लिए, और चेस्ट मेल के लिए चलो वो सब फिजिकल की बात बाद में करेंगे। वैसे फिजिकल भी आपका होगा, 1600 आपका मीटर रनिंग होगा, मतलब 100 मीटर का रनिंग होगा जो आपको 16 सेकेंड में कंप्लीट करना होगा और मेल के लिए। ठीक है, और एक 800 मीटर का जो रेस होगा वो आपको 3 मिनट 45 सेकेंड में कंप्लीट करना होगा। जो आपका रिटन एग्जाम जो स्टेज फर्स्ट प्रीलिम्स जिसे बोल सकते हो उसके बाद आपका कंडक्ट कराया जाएगा। आपका लॉन्ग जंप भी होगा 3.5 मीटर का, और फीमेल के लिए 3 मीटर का। उसके बाद यहाँ पे और भी चीज़ें, इसका थोड़ा सा सिलेबस का, इसका जो डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं वो मैं यहाँ पे आप सभी के साथ में शेयर कर देता हूँ। अगर यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो इन्होंने मेंशन कर रखा है, कैंडिडेट हैविंग बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विल बी एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। यहाँ पे कोई भी परसेंटेज की बात जरूर नहीं की गई है, लेकिन अभी नोटिफिकेशन में चलेंगे और वहाँ पे देखते हैं। तो नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेता हूँ, तब तक आपको एक इन्फॉर्मेशन शॉर्ट में शेयर कर देता हूँ और फिर डिस्कस करते हैं। देखो, आप सभी के लिए है क्या, अनअकैडमी में आई थिंक 24 तारीख को, मैंने अभी न्यू स्लाइड्स अभी नहीं शेयर की है बट मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, आपको तैयार रहना होगा। 24 तारीख को न्यू टेस्ट फिर से होने वाला है, इसके लिए आपका कुछ भी चार्जेस नहीं लगने वाले। आप अगर इसमें से अच्छी रैंक बना पा जाते हो, अनअकैडमी पे एक टेस्ट होता है वीकली, ठीक है, जिसमें अगर अच्छी रैंक कोई भी कैंडिडेट बना पाता है, अच्छी रैंक मीन्स टॉप 50 के कैंडिडेट की लिस्ट में आ जाते हो। वैसे भी आप सभी जानते हो कि ज़्यादा उतना भी क्रेज टाइप में नहीं है क्योंकि एग्ज़ाम्स नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम्स नहीं है, एग्ज़ाम्स तो आएंगे ही, फिर भी आप इसे एग्ज़ाम की तरह लेके इस मॉक टेस्ट को दे सकते हो। और यहाँ पे अगर टॉप 50 में अपनी रैंक बना पा जाते हो तो 10 लाख तक का आपको प्राइस मिल जाता है। 50 में क्वेश्चन होंगे, 50 मिनट आपके पास। 17 अप्रैल को नहीं, अभी 24 अप्रैल को होगा, वो मैं आप सभी के साथ में टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम पे जो भी नहीं जुड़े हो जरूर जुड़ जाइएगा। ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पे मैं बहुत सारा स्टडी मटेरियल, काफ़ी सारे एजुकेशनल अपडेट्स शेयर करता रहता हूँ। तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ में प्रोवाइड करा दूंगा। फ्री में स्पेशल क्लासेस चाहिए तो उसके मतलब और क्विजेस एवरीथिंग, तो अनअकैडमी पे आप लर्निंग ऐप को ओपन कर सकते हो, वहाँ पे सारी चीज़ें अटेम्प्ट कर सकते हो। फिर भी जो चीज़ें डाउट्स आ रही हो मुझसे कमेंट सेक्शन में आस्क कर सकते हो, तो वो सारी चीज़ें भी क्लियर कर दी जाएंगी। अब अभी अपने टॉपिक पे बैक चलते हैं और डिस्कस करते हैं। अब देखो, यहाँ पे बात कर लेते हैं यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन नोटिस। यहाँ पे अपने को तो ये सारी चीज़ें पता है, एलिजिबिलिटी की कंडीशन के बारे में यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, द एलिजिबल कैंडिडेट शैल बी इश्यूड एन ई एडमिशन सर्टिफिकेट 3 वीक्स बिफोर द commencement of the examination. The admission certificate will be made available in the UPSC website। ठीक है, ठीक है, कोई इतना ज़रूरी नहीं है। फॉर्म फिलिंग का डेट मैंने आपको बता दिया है, कब से कब तक फॉर्म फिलिंग होगा। पोस्ट आप इनमें से जो भी पोस्ट फिल करना चाहो पोस्ट फिल कर सकते हो। एग्ज़ाम सेंटर आप देख सकते हो, यहाँ पे आपका एग्जाम्स जहाँ पे कंडक्ट कराए जाएंगे। उसके बाद एग्ज़ाम जैसे आप गंगटोक, हैदराबाद, इम्फाल, ईटानगर, जयपुर, जम्मू, जोराहाट, कोची, कोहिमा, कोलकाता, लखनऊ। यूपी से आते हो तो आपका यूपी पे केवल एक ही जगह दी हुई है, वो है लखनऊ। ठीक है, आपका हर एक स्टेट का कहीं ना कहीं पे दो, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे एक देहरादून का मैंने 2 देखा था, एक देहरादून था, एक और कोई था ऊपर। ठीक है, अगरतला, अहमदाबाद, आइजोल, बेंगलोर, बरेली, भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई, कटक, देहरादून, ऐसे ही करके यहाँ पे किसी का 2 जगह का भी दिया है। मे बी यूपी का भी 2 जगह का हो सकता है। एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो नेशनलिटी,
तो इंडियन ही होनी चाहिए। मेन आप इंडियन हो, आप वीडियो देख रहे हो, मुझे पता है। एज लिमिट के बारे में बात मैंने बता दी, 20 से 25 साल के बीच में। और यहाँ पे मेंशन किया गया है कि 1 अगस्त 2022 तक के बेसिस पे आपका काउंट किया जाएगा, और 2 अगस्त 1997 से लेके 1 अगस्त 2022 के बीच में अगर आपका एज है तो आप इस फॉर्म को फिल कर पाओगे, ठीक है। और SC/ST से अगर आप बिलोंग करते हो इन कैटेगरीज से तो कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन भी 3 से 5 साल का देखने को मिल जाएगा। बाकी आगे बढ़ते हैं, और भी सारी की सारी चीज़ें हैं वो बता देता हूँ। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जो बात की गई है, यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट मस्ट हैव होल्ड अ बैचलर डिग्री ऑफ अ यूनिवर्सिटी इनकॉर्पोरेटेड बाय एक्ट ऑफ द सेंट्रल ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर इन इंडिया और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ डिक्लेयर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपका केवल उसके बारे में बोला गया कि आपका डिग्री होना चाहिए, ठीक है। कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड एट एन एग्जामिनेशन द पासिंग ऑफ विच वुड render them educational qualified for the commission examination but have not been informed of the result, as would the candidate who intend to appear at such qualifying examination in the year 2022 will also be eligible for the admission to the examination। जो भी इस लाइक अपीयरिंग फाइनल ईयर वाले कैंडिडेट हैं वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। along with the detailed application form which will be required to submit it online by the candidate who after applying qualifying on the result on the written examination part of the examination are also declared qualified in the physical standard, physical efficiency test and medical standard test। तो यहाँ पे अब आप सभी की फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में बात की गई है। फिजिकल का मैंने आप सभी के साथ में पहले ही शेयर कर दिया था कि फिजिकल में कौन कौन से टास्क कंडक्ट कराए जाएंगे। उसका थोड़ा सा सिलेबस मैंने आपको बता दिया था। सिलेक्शन प्रोसेस आपको मैं बता चुका हूँ। पहला नंबर आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा जिसमें 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट अगर आप क्लियर कर देते हो देन आपका इंटरव्यू टेस्ट होगा। इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट होगा, उसका जो 150 मार्क्स होगा। देन आपका फाइनल मेरिट बनेगा। अगर आप सिलेबस देखना चाहते हो तो सिलेबस आपको मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। अगर फिर भी कुछ चीज़ें या जो भी समझ में ना आ रहा हो, कोई भी टॉपिक ना समझ में आ रहा हो तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन अगर किसी को भी फिल करना है, मतलब फिल तो करोगे ही, तो इसमें कोई भी गलतियाँ मत करना, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा और फिर आप फिर फॉर्म एक्सेप्ट ही नहीं किया गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। यहाँ पे बताया गया पेपर जो इस तरह से फिल करना होता है, क्योंकि ऑफलाइन आई थिंक इसका पेपर होता है। विजन की बात यहाँ पे मेडिकल के बारे में भी बताया गया कि हाइट आपका 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, वुमेंस के लिए 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। डिस्टेंस विजन की बात कर लेते हैं तो 6/6 करेक्टेड विजन होना चाहिए, और वर्स्ट विजन आपका 6/12 मतलब 6/12 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज फिर दिक्कत आपका हो जाएगी। तो इन सारी की सारी चीज़ों को दिमाग में बना के और आप अगर एलिजिबल हो तो आप इस फॉर्म को फिल करिए। हाइट इन सेंटीमीटर पे भी हाइट के बारे में यहाँ पे मेंशन कर दिया गया कि आपका वेट कितना है, आपका हाइट कितना चाहिए। वेट के बेसिस पे आप इस फोटो का स्क्रीनशॉट निकालो, आपका वेट कितना है। आप अपनी यहाँ पे पहला नंबर देखोगे एज, उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे हाइट, ठीक है, एज और हाइट, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। कोई डाउट या कुछ चीज़ें जो भी समझ में ना रही हो कमेंट में आस्क कर लीजिएगा। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।